फिरोजाबाद पुलिस ने एक साहसिक पहल करते हुए खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी। एसएसपी आदित्य लांगे के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने 106 खोए हुए मोबाइल फोन को बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंप दिए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। पुलिस का सराहनीय कार्य, फिरोजाबाद पुलिस के हाथ लगी सफलता। लापता 106 मोबाइल फोन किए गए बरामद। पुलिस लाइन में लौटाए गए मोबाइल फोन पाकर लोगों के खिले चेहरे। अभियान से बढ़ा जनता का भरोसा। फिरोजाबाद पुलिस की ओर से खोए हुए मोबाइल फोन की बरामदगी का अभियान जारी है और इसी कड़ी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। तकनीकी टीम की मदद से 106 मोबाइल फोन बरामद किए गए और इन मोबाइल फोनों को विधिवत प्रक्रिया पूरी करते हुए उनके असली मालिकों को सौंप दिया गया। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरों पर खुशी की लहर देखी जा रही है और कई लोगों ने कहा है कि मोबाइल में जरूरी डाटा होने के कारण उन्हें काफी चिंता थी, लेकिन पुलिस की तत्परता से उनका सामान वापस उन्हें मिल गया। और मैं फिरोजाबाद नगर क्षेत्र नित्या एनक्लेव में रहती हूँ, तो वहीं से आई हूँ। मेरा मोबाइल सितंबर माह में एक स्कूल की विजिट करते में जब मैं लौट रही थी तो रास्ते में गिर गया था 25 में। तो वहां से जब गिर गया तो मुझे मतलब 10 मिनट में ही पता चल गया था कि निकल गया है फोन। तो मैंने FIR कराई थी, उसी टाइम पे EMI नंबर डाला था, डलवाया। उसमें 2-3 दिन भागदौड़ की काफी, लेकिन मिल नहीं पाया था। तो उसके बाद फिर हम अपने काम में व्यस्त रहे, नौकरी में। लेकिन अभी फिलहाल में हमारे लोगों मतलब हमारे रिश्तेदारों ने कहा कि पुलिस बहुत अच्छा कार्य कर रही है और फोन मिल रहे हैं। तो मैं अभी 5-6 दिन से थोड़ा सा इस प्रोसेस में फिर से फॉलो अप किया, तो आज मुझे फोन मिल गया है। इसके लिए मैं अपने पुलिस विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा मोबाइल लगभग 1 जनवरी 2025 को खोया हुआ था। तो क्या किया आपने? मैंने नजदीकी थाना है मेरा रामगढ़, वहाँ पे मैंने कंप्लेंट की इसकी रिटर्न में, और उसके बाद से आज मेरा फोन मुझे मिल गया है। कितने का मोबाइल था आपका? मेरा मोबाइल था 22,000 रुपए का। तो किस तरह से मतलब प्रोसेस किया आपने, जिस तरह से आम लोगों को भी इसका लाभ मिले? मैंने सिर्फ थाने में एक इसकी लिखित में एप्लीकेशन दी और अपने बिल और अपनी ID के साथ, फिर उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की इस पर, और अब जाकर मेरा फोन बरामद करके मेरे हैंडओवर किया गया है। पुलिस के लिए क्या करना? धन्यवाद फिरोजाबाद पुलिस, और अच्छा काम किया है कि कुछ गरीब लोग भी होते हैं जिनके पास मोबाइल बार बार चेंज करने या नया मोबाइल खरीदने की क्षमता नहीं होती है, और उनका खोया हुआ मोबाइल उन्हें मिला है, तो ये तो बहुत धन्यवाद की पात्र है फिरोजाबाद पुलिस। बरामद किए गए मोबाइल विभिन्न जिलों से संबंधित थे, जिसमें आगरा, हाथरस, औरैया, झांसी और हापुड़ शामिल है। पुलिस ने सभी मोबाइल धारकों से संपर्क कर उन्हें पुलिस लाइन बुलवाया, जहां उन्हें उनके मोबाइल फोन सौंप दिए गए। देखिए, जनपद फिरोजाबाद में लगातार हमारी जो पुलिस की टीम है, थानों की, और साथ में सर्विलांस और SOG की टीम निरंतर प्रयासरत रहती है कि जो मिसिंग मोबाइल्स होते हैं और जो विभिन्न कारणों से लोगों के मोबाइल गायब हो जाते हैं, तो उसमें जो CEIR पोर्टल है जो भारत सरकार का है, इसके माध्यम से हम लोग जो मिसिंग मोबाइल्स होते हैं उनकी IMEIs और उनके मोबाइल नंबर्स को प्रयास करते हैं कि सारे वहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल पे पंजीकृत हो जाएं, और उसके बाद में जिन जिन मोबाइल्स की हम लोग को जानकारी प्राप्त होती है, चाहे वो हमारे जनपद में मिल रहे हैं या फिर जो जनपद से बाहर या फिर अन्य प्रदेश में, तो सभी इन मोबाइल्स को हम लोग रिकवर कराते हैं। तो इस माह जो हम लोगों ने मोबाइल्स रिकवर किए हैं वो टोटल 106 मोबाइल हैं, और आज सभी जो इनके जो ओनर्स हैं उन लोगों को भी यहाँ बुलाया गया है, और इन मोबाइल फ़ोन्स की कीमत लगभग 19 लाख रुपया है, जिसमें ओप्पो के 18 मोबाइल हैं, सैमसंग के 21 हैं, उसके बाद में वीवो के 27 और अन्य कंपनियों के हैं बाकी। तो इसमें हमारी थाना पुलिस, सर्विलांस टीम और SOG टीम निरंतर प्रयासरत रहती है कि अधिक से अधिक मोबाइल लोगों को वापस रिकवर कराया जाए। फिरोजाबाद पुलिस की इस पहल से लोगों में भरोसा बढ़ा। पुलिस का कहना है कि आगे भी इसी तरह अभियान जारी रहेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनका खोया हुआ सामान वापस मिल सके और आम जनता का विश्वास मजबूत हो सके। न्यूज़ डेस्क, नेटवर्क 10। और
और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी धर्मेंद्र कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, जिस तरह से पुलिस ने 106 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, किस तरह से रिकवरी की गई? तो बताते हैं आपको चले कि कई जिलों के मोबाइल यहां पर बरामद किए गए हैं। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 106 मोबाइल फोन इस दौरान बरामद किए गए। पुलिस और सर्विलांस टीम की ओर से ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और जब लोगों को उनका खोया हुआ फोन मिला तो वो खुशी से खिल उठे। और ये भी बताते हैं आपको चले कि लगातार पुलिस जो है वो इस तरह की कार्रवाई कर रही है और लोगों को उनके खोए हुए फोन मिल रहे हैं। तो बता दें आपको, लोगों ने पुलिस का आभार जताया। फिरोजाबाद पुलिस का सराहनीय कार्य, जहां 106 मोबाइल फोन बरामद किए। एक बार फिर से धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, 106 मोबाइल बरामद किए गए हैं और जाहिर सी बात है जो लोग इस मोबाइल के ओनर हैं, मोबाइल पाकर उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी होगी। लेकिन किस तरीके से पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की और फोन बरामद किए? देखिए, आपको बता दें, जनपद फिरोजाबाद में जिस तरह से मोबाइल की कहा जाए खो जाने की तमाम ऐसी शिकायतें थी जो आती थी और लोगों को लगता था कि ये पेंडिंग में पड़ जाती हैं। तो कुछ समय से ये देखा जा रहा था कि पिछले यहाँ कप्तान रहे सौरभ दीक्षित के समय से ये अभियान चालू कर दिया गया था कि जो जिन लोगों के मोबाइल खोए हुए हैं उनको वापस दिलाए जाएं और इस तरह की पैरवी कार्रवाई की जाए, उसके तहत यहाँ पर सभी को मोबाइल मिल सके। तो उससे पूर्व में भी एक कार्रवाई इस तरह की गई थी सौरभ दीक्षित के टाइम पे। इस तरह आदित्य लांगे जी जो नए एसएसपी हैं फिरोजाबाद के, उनके नेतृत्व में भी एक इतनी बड़ी कार्रवाई की गई। यहाँ पर 106 मोबाइल बरामद करके उनको जो लोग थे जिनसे संपर्क किया गया, तमाम अन्य जिलों के थे, उनसे भी संपर्क करके और इस तरह से पहल करके आज उनको एक पुलिस लाइन सभागार में 106 मोबाइल बारी बारी से सभी को दिए गए हैं। और जिस तरह से लोगों से हमारी बात हुई तो ये पता लगा कि जिससे मोबाइल की जब सूचना मिलती है उनको कि आपका मोबाइल खोया हुआ था साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, वो मोबाइल आपका मिल गया है और आप यहाँ से ले जा सकती हैं। तो एक न एक कहीं ऐसा कहा जाता है कि प्रदेश सरकार की जो जीरो टॉलरेंस नीति है वो कहीं ना कहीं वो देखने को मिली है। पुलिस विभाग जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है, यहाँ पर कहा जाए कि छोटा सा लापरवाही कहा जाएगा, इसका लापरवाही कि हम लोगों की लापरवाही से ये कहीं ना कहीं मोबाइल गिर जाता है, वो भी मोबाइल आज के समय में एक सुरक्षित आप तक मिल जाता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार की भी है और पुलिस विभाग की है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, जिस तरह से मोबाइल फोन मिलने से लोगों के चेहरे तो खिल उठे हैं, ये भी बताइएगा कि मोबाइल फोन जिन लोगों के मिले हैं वो कौन कौन से जिले से हैं? ज्यादातर अधिकतर फोन जहां से गुमे हैं वो कौन सा जिला है? देखिए, आपको बता दें, पहले तो हमारा जो जनपद है फिरोजाबाद ही आता है। फिरोजाबाद के साथ साथ में एक हाथरस भी है, औरैया भी है, यहाँ झांसी भी है और कहा जाए हापुड़ तक के मोबाइल इस यहाँ पर बरामद किए गए हैं, मिले हैं। जिस तरह से बताया जाता है कि अन्य भी जो और भी आसपास के जो क्षेत्र हैं उन वहाँ के भी मोबाइल थे जो आज उनको बुलाकर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर समझने वाली बात ये है धर्मेंद्र, क्योंकि बड़े से बड़े अपराध होते हैं, उन्हें भी सॉल्व करने में इतना समय लग जाता है। अगर मोबाइल चोरी की बात कर ली जाए तो जिन जिन के मोबाइल चोरी हुए हैं उनको चोरी हुए कितने साल हो गए थे और जो इसके ओनर हैं उनकी कैसी प्रतिक्रियाएं सामने आई और कितना समय लगा इन फोनों को बरामद करने में? देखिए, बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस कहीं ना कहीं आम जन के बीच जाकर अपना कहीं ना कहीं एक स्थान डेवलप कर रही है। इसी क्रम में फिरोजाबाद की जनता फिरोजाबाद के पुलिस के नजर में एक स्थान प्राप्त करती हुई नजर दिखाई दे रही है। कहा जाए कि जिस तरह से जो कार्रवाई का प्रोसेस था, आपने कहा कि कितने समय हो गया था इसको, तो बता दें आपको 1 महीने से लेके और लगभग साल 1.5 साल के अंतराल में ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जिस तरह से मोबाइल बरामद करके और उनको दिए गए हैं और जिस कहा गया है कि जो मोबाइल का स्वामी था, जिसको मिला मोबाइल, उसके चेहरे पे एक हंसी अलग ही देखने को मिली और पूरा प्रोसेस बताया कि मेरा प्रोसेस कितना बड़ा इजी प्रोसेस बताया कि मैंने जब मोबाइल मेरा खोता है तो मैं संबंधित थाने में या पुलिस चौकी पर एक कंप्लेंट दर्ज करा देता हूं। वो कंप्लेंट साइबर क्राइम में जाती है और जिस तरह से वहां पर प्रोसेस होती है सर्विलांस के द्वारा, उसको पूरा एक जो सरकार के द्वारा ऐप जो लॉन्च किया गया है उसके माध्यम से उसको खोजबीन की जाती है। जिस तरह से जो कार्रवाई बड़ी सॉफ्टली कार्रवाई है मगर लोग नहीं कर पाते, मगर आज कहा जाता है कि छोटी सी लापरवाही का जो नतीजा परिणाम जो देखने को मिल रहा है कि उनकी लापरवाही से खोया हुआ मोबाइल फोन है दोबारा से पुलिस बरामद करके देती है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है।
बिल्कुल धर्मेंद्र, जिस तरह से 106 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, पुलिस और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता कहीं ना कहीं मिली है। इस पूरे मामले में कार्रवाई की अगर हम बात करें तो किस तरह से कार्रवाई की गई है, किस तरह से जो मोबाइल फोन गुमे हुए थे वहां तक पहुंचा गया और उसे बरामद किया गया? देखिए, इसके लिए एसएसपी आदित्य लांगे ने तमाम ऐसे स्पेशल टीमें बनाई हुई हैं जो निरंतर सर्विलांस हो, चाहे साइबर क्राइम हो, या इस तरह की जो टीमें बनी हैं वो निरंतर अपनी दिन और रात एक्टिव रहती हैं, और उसको लेते हुए वो एक अपना जो ऐप डेवलप किया है सरकार के द्वारा, वो उस ऐप में उसको डालते हैं और उसका ईएमआई रन करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो मोबाइल इस लोकेशन में, तो वहां से वो प्राप्त कर लिया जाता है, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को भी कोई तकलीफ नहीं होती है, वो ये इजीली मोबाइल को देता है। और लेकिन अपने धर्मेंद्र, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं वो खोए हुए मोबाइल थे या चोरी के मोबाइल थे? और अगर चोरी वाले मोबाइल बरामद किए गए हैं तो जिनके पास ये मोबाइल थे उनको लेकर किस तरीके से कार्रवाई हो रही है? देखिए, आपको बता दूं, ये मोबाइल सिर्फ चोरी के नहीं थे, छिनैती के मोबाइल नहीं थे। ये मोबाइल हमारी एक लापरवाही के कारण वो मोबाइल खो जाता है, गिर जाता है कहीं, वो मोबाइल थे। और ऐसे मोबाइल मिलना बहुत बड़ी बात होती है। कभी हाथ छोड़ देता है आदमी, कहता है कि नहीं, ये मोबाइल हमें नहीं मिलेंगे, और जिस तरह से देखा जाता है कि वो 1 महीने 2 महीने में एक नया मोबाइल खरीद लेता है, फिर उसके बाद में ये भूल जाता है कि मेरे पास कोई मोबाइल था। तो वो मोबाइल उनकी लापरवाही के से खोया था, और खोने के बाद पुलिस ने तो कैसे हाथ लगा, वो उनके प्रोसेस के अनुसार वो दिन रात टीम रेगुलर काम कर रही है। उसके लिए वो बधाई भी दे रहे हैं कि हाँ, बहुत अच्छा काम हुआ, जो मोबाइल हमें नहीं मिल सकता था वो आज मोबाइल मिला है हमें। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, जिस तरह से पुलिस का सराहनीय कार्य देखा गया है, 106 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, लोगों की किस तरह से प्रतिक्रिया सामने आई? जिनके मोबाइल फोन गुमे हुए थे उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, जिन लोगों का मोबाइल गुम हो गया था उन लोगों से हमारी बात हुई, कब गुम हुआ और किस किस तरह से आपने इस पे कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया और किस तरह से आपने ये पेश किया। तो वो उनका कहना साफ था कि मोबाइल हमारा गिर गया था, कहीं कहीं जॉब जा रहे हैं तो वहां रास्ते में गिर गया था, या ऐसा कुछ बताया उन्होंने। बताने के साथ साथ में कहा कि संबंधित थाने में कहीं गलत प्रयोग ना हो जाए, उसका दुरुपयोग ना हो जाए, इसलिए उन्होंने एक तहरीर देना उचित समझा, और तहरीर के आधार पर ही पुलिस ने छानबीन शुरू की इस मोबाइल की। तो मोबाइल मिले, और इसीलिए उनका व्यूज ये है कि मोबाइल जो आज हमें मोबाइल जो मिला है वो महत्वपूर्ण भूमिका में पुलिस का ये सीन नजर आता है, इसलिए पुलिस विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए भी नजर आए। जी धर्मेंद्र, 106 मोबाइल, सभी मोबाइल स्वामियों को उनके मोबाइल पहुंचा दिए गए हैं, या फिर अभी भी पता लगाने की कोशिश पुलिस की ओर से की जा रही है कि कुछ ऐसे मोबाइल जिनके ओनर्स का पता नहीं चल पा रहा हो? देखिए, आपको बता दें, पुलिस की जो पैरवी कार्रवाई है बहुत प्रभावी कार्रवाई है। जिस तरह से हमने आज देखा कि 106 मोबाइल थे, और 106 मोबाइल के जो स्वामी थे वो 106 लोग एक पुलिस लाइन सभागार में बैठे हुए मिले, और बारी बारी से सभी को चिन्हित किया गया, उनको नाम, पता, डिटेल और बिल सहित उनको लेकर वो मोबाइल उनको हैंड ओवर किया गया। तो 106 मोबाइल पुलिस विभाग ने अपने पुलिस सभागार से ही उनको दिए गए हैं, और उनके साथ में उनसे एक अपने दस्तावेज पर एक सिग्नेचर भी कराया है कि हमने ये प्राप्त कर लिया है, और वो अब जाके उस मोबाइल का प्रयोग कर पाएंगे। जी धर्मेंद्र, जिस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, सराहनीय कार्य देखा जा रहा है, और पुलिस की ओर से जिस तरह से ये काम किया गया, 106 मोबाइल फोन बरामद किए गए, सर्विलांस टीम की ओर से भी कहीं ना कहीं बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है। क्या आने वाले दिनों में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी? देखिए, जिस तरह से बता दें आपको, ये स्पष्ट तौर पर साफ हो गया था कि यहाँ से सौरभ दीक्षित का तबादला शाहजहांपुर हुआ, और उसके बाद में ही आदित्य लांगे जी यहाँ पर आए, जो कि एसएसपी हैं फिरोजाबाद के। ये साफ स्पष्ट सब था कि जो भी अभियान निरंतर चल रहे हैं वो ऐसे ही निरंतर चलते रहेंगे, और क्राइम के लिए, अपराध खत्म करने के लिए भी जो भी नीति बनी है वो रेगुलर बनी रहेगी। और जिस तरह से जो अभियान जितने भी चल रहे हैं उनको कहीं डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, और ये अभियान रेगुलर ही चलता रहेगा। और इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जनमानस को इसका लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, पुलिस के लिए एक चुनौती थी जो उसने पूर्ण करके दिखाया है, और कहीं ना कहीं ये प्रश्न भी खड़ा होता है कि क्या आपकी लापरवाही का खामियाजा पुलिस ने पूरा किया? जो आपने गलती की उसको गलती को सुधारते हुए आपका मोबाइल आपको दिया। जी धर्मेंद्र, अभी तक की अगर बात की जाए तो 106 मोबाइल अभी तक का ये बड़ा आंकड़ा है, या फिर इससे पहले भी इस तरीके की कार्रवाई हो चुकी है?
जी आपको बता दूं समथिंग, ये थोड़ा सा कहा जाए कि इससे पहले पिछली जो कार्रवाई हुई थी वो भी समथिंग बराबर थी कि सैकड़ा पार कर जाता है, तो वही सैकड़ा पार इसने भी किया है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी कार्रवाई थी। पिछली भी कार्रवाई हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिली और इस कार्रवाई को भी हमने दिखाया कि तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो सिस्टम है वो किस तरह से प्रभावी है इस चीज के लिए। नहीं, तमाम ऐसे सिस्टम होते हैं कि भाई आपकी पर्सनल संपत्ति थी वो खो गई, कहीं गिर गई तो ज्यादा और नहीं एक्शन लिया जाता, मगर इसमें एक तहरीर देने का मतलब ये है कि तहरीर आपने दे दी तो उस कागज के जी बिल्कुल। तो फिरोजाबाद पुलिस का सराहनीय कार्य देखा गया है, जहां पर 106 मोबाइल फोन बरामद किए गए। मोबाइल फोन पाकर मोबाइल ओनरों के चेहरे जो हैं वो खिल उठे हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र।